ये त्राटक साधना कब से शुरू करें और कितने दिन करना है और रिजल्ट कब तक आ जाते हैं। बिंदु त्राटक किए बगैर दीपक त्राटक किया जाए तो उससे क्या होगा। क्या इस त्राटक साधना से तीसरा नेत्र खुलने में मदद मिलती है। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि त्राटक करने से लोग पागल हो जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की वीडियो में हम लेंगे जो दीपक त्राटक के आपके बहुत सारे प्रश्न आए थे संस्था के पास, तो उन्हीं प्रश्नों के मैं आपको आज उत्तर देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है राहुल का, ये मुंबई से है कि गुरुजी, अगर बिंदु त्राटक किए बगैर दीपक त्राटक किया जाए तो उससे क्या होगा। तो देखिए राहुल, सबसे पहले आपको बिंदु त्राटक को ही सिद्ध करना चाहिए, उसके बाद ही आप ज्योति त्राटक या जिसे हम दीपक त्राटक कहते हैं उस पर आगे बढ़ेंगे। ये इसलिए है क्योंकि दीपक त्राटक में हमें कमरे में सारी जो रोशनी है वो बंद करनी पड़ती है, कमरा हमें अंधेरा करना पड़ता है। तो यदि आपकी आंखों में जान नहीं बनी है, आपकी आंखें अभ्यस्त नहीं हैं, आपकी आंखें त्राटक नहीं कर पा रही, आपके दिमाग में स्थिरता नहीं है, इसका मेन क्या है, जो लॉजिकल रीज़न है वो ये है कि आप जब दीपक त्राटक करते हैं तो आपको कमरा पूरा अंधेरा करना है और केवल दीपक की रोशनी ही जलनी है, तो आपकी आंखों में अंधेरे के कारण काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। तो बिंदु त्राटक पहले करके आप अपनी आंखों की जो मांसपेशियां हैं उसको आप मजबूत कर लीजिए, मन में स्थिरता ले आइए। माना यह जाता है कि कम से कम आप जब 20 से 40 मिनट का बिंदु त्राटक पर ध्यान करने लायक हो जाएं, जिसमें करीब करीब 40 से 45 दिन का नॉर्मली समय लगता है, किसी को 60 दिन भी लग सकते हैं और कुछ लोग जल्दी भी कर सकते हैं 21 दिन में। तो जब आपकी ये बिंदु त्राटक की साधना सिद्ध हो जाए तभी आपको ज्योति त्राटक की तरफ बढ़ना चाहिए। जल्दीबाजी में आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं और आंखों की ज्योति आप वीक भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। यह है अर्चना दिल्ली से। प्रणाम गुरुजी, मैंने बिंदु त्राटक के बाद दीपक त्राटक शुरू कर दिया है, मेरे को करीब 3 महीने हो गए हैं। दीपक त्राटक में लौ को कुछ देर देखने के बाद आंखें बंद हो जाती हैं और एक दिव्य गोल रोशनी जो रंगों से भरी होती है वो बहुत तेजी से घूमती हुई नजर आती है। इसका क्या मतलब है, कृपया बताने का कष्ट करें और मार्गदर्शन करें। तो देखिए अर्चना जी और बाकी और जो साधक अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको भी ऐसी अनुभूति हो रही है कि आप बिंदु त्राटक को करके दीपक त्राटक तक पहुंच गए हैं और आपको कुछ रंगीन रोशनियां देखती हैं, रंगीन रोशनी के पुंज दिखते हैं, गोले दिखते हैं, गोले भागते हुए दिखाई देते हैं, ज्योति फ्लोट करते हुए दिखाई देती है, एक की जगह 2 ज्योति हो जा रही हैं, ज्योति एनिमेट करके इधर से उधर जा रही है, तो ये सब लक्षण क्या हैं कि आप अभी बीच रास्ते में पहुंचे हैं। आपका जो मन है वो अभी स्थिर नहीं है, इसलिए आपके मन के हिसाब से जो ये रोशनी है, जो ये पुंज है, इधर उधर भाग रहे हैं। आपको कोशिश क्या करनी है कि मन को आपको पकड़ के त्राटक में आपने अपनी जो दृष्टि है उसको तो एकाग्रता उसमें लानी ही है, इसके साथ साथ जो मन के विचार हैं उनमें भी एकाग्रता लानी है। केवल देखने से 100% सिद्धि नहीं है। तो जब आपका मन भी उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, आपकी साधना के साथ हो जाएगा, अब आप उसको जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ज़बरदस्ती मन को बार बार लाएंगे, विचारों को बार बार कैंसिल करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शून्यता आ जाएगी। और जब शून्यता आएगी तो जो ये डांस कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, ज्योति पुंज इधर से उधर भाग रहे हैं, वो एक ही जगह स्थिर हो जाएंगे। रंग बिरंगा ज्योति पुंज तो दिखेगा, छोटी लौ की जगह बड़ी लौ दिखेगी, उसका ऑरा बढ़ जाएगा, लेकिन एक ही जगह टिका हुआ आपको दिखेगा। तो जब ऐसी स्थिति बन जाए तो आप समझ जाइए कि आपका जो ज्योति त्राटक है, दीपक त्राटक है, वो सिद्ध हो गया है और आप फिर दर्पण त्राटक की तरफ बढ़ सकते हैं।
इसमें नॉर्मली करीब करीब वही 40 से 45 दिन 60 दिन का समय लगता है। और जब आपकी कम से कम 20 से 40 मिनट की प्रैक्टिस हो जाए दीपक त्राटक पे, तो आप दर्पण त्राटक पे आगे जाइए। ज़्यादा अच्छा ये माना जाता है कि 1 से 2 घंटे की प्रैक्टिस होने के बाद ही आप दर्पण त्राटक में जाएं। तो आइए अब लेते हैं तीसरा प्रश्न। ये है सुनील बेंगलुरु से कि गुरुजी प्रणाम, त्राटक करते वक्त यदि कोई सवाल का उत्तर ढूंढना चाहते हैं तो क्या उसका उत्तर मिलेगा? क्या मेरी क्रिएटिविटी बढ़ेगी? क्या मेरे जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में, उनकी क्लियरिटी मेरे को मिलेगी? तो देखिए सुनील जी, दीपक त्राटक में आपको क्लैरिटी मिलना मुश्किल है। ये एक अलग मतलब, अलग सिद्धि के लिए दीपक त्राटक होता है। अगर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए, इंट्यूशन आपको चाहिए, आपके कोई आइडिया हैं उसके और ज़्यादा बड़े आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ चाहिए, तो ये स्थिति आपकी बनेगी दर्पण त्राटक में और उसके बाद शिवलिंगम त्राटक पे। तो ये जो 2 त्राटक हैं, दर्पण त्राटक और शिवलिंगम त्राटक, इसको आप इसी स्पेशलाइज काम के लिए यूज़ करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए, एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए, कल्पनाशीलता के लिए। इस तरीके की जो भी आपके क्रिएटिव इंट्यूशनल काम हैं, उसमें आपको दर्पण त्राटक तक पहुंचना पड़ेगा। तो आइए अब लेते हैं चौथा प्रश्न। यह है रेणु हैदराबाद से। गुरुजी बहुत बहुत नमन, आपकी वीडियो में रेगुलर देखती हूँ। त्राटक वीडियो देखकर मन में ख्याल आया कि गुरुजी मेरा जो विज़न है वो कमज़ोर है, मेरे को चश्मा लगा है, क्या मैं भी त्राटक कर सकती हूँ? मेरा बहुत ज़्यादा मन है त्राटक साधना करने का। तो देखिए, मैं पहले भी कई बारी त्राटक की वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको नंगी आँखों से, बिना चश्मे के, जिनकी कमज़ोर हैं आँखें, उनको नहीं करना है। आप चश्मा पहन कर ही आप उसको करिए। साइंटिफिक रीज़न मैं बता चुका हूँ कि देखिए, आपकी आँखें कमज़ोर हैं और आप सामने बिंदु त्राटक या दीपक त्राटक करने की कोशिश कर रही हैं, तो आपकी आंखों में और ज़्यादा लोड पड़ेगा और ज़्यादा कमज़ोर होंगी। जब डॉक्टर आपके लिए चश्मा बना चुके हैं, आपका जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव था उसको वो बिल्कुल अलाइन करके मैच कर चुके हैं और आपकी परफेक्ट 6x6 आंख उन्होंने चश्मे के साथ कर दी, तो जो भी आप त्राटक करें उसको चश्मे के साथ ही करें, कॉन्टैक्ट लेंस के साथ ही करें, ताकि जो आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो बिल्कुल किसी आंखों के एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ आप उसको देख सकें, क्योंकि त्राटक में वैसे ही प्रेशर बनता है। कई लोग बताते हैं, उनको ये पूर्ण ज्ञान नहीं है त्राटक का, तो आप इसको कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपकी बहुत हल्की सी आंखें कमजोर हैं, 0.25 हैं, तो आप बिना चश्मे की भी कर सकते हैं। अच्छा खान पान करें, प्राणायाम करें, योग करें, शीर्षासन करें, तो आपका 1 से 3 महीने में 0.25 वाला चश्मा भी उतर जाएगा। तो आइए अब आगे चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। ये मीना है चेन्नई से कि गुरुजी प्रणाम, मैं 15 साल की हूँ, क्या मैं त्राटक साधना नहीं कर सकती? तो देखिए, त्राटक साधना आप जब अपने टीन में हैं, 13 हैं, तब से शुरू कर सकते हैं। मैंने खुद जब 13 साल का था तो शुरुआत करी, लेकिन अधिकतर वेबसाइट में और यहाँ पर मैं भी आपसे ये कहूँगा कि कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए। कई सारी मजबूरियाँ होती हैं। यूजली सारे जो यूट्यूब में आप देखेंगे या जो भी इस तरीके के मेडिटेशन, हेल्थ, आयुर्वेद या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको गाइड कर रहे हैं, तो एक डिस्क्लेमर के अनुसार सेफली हर कोई यही बताना चाहता है कि 18 साल की आपकी उम्र हो तभी आप ये करिए। तो आप अपने विवेक के अनुसार इसको देख सकते हैं। 18 साल का इंतज़ार करना चाहें तो कर लें, वरना अपने माता पिता को बताते हुए आप ये सिद्धि जो है, ये साधना जो है 15 साल में भी शुरू कर सकते हैं। केवल जो है आप मन के परिपक्व होने चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए, इष्ट कृपा आप पर हो और आपकी साधना जो है अच्छे ढंग से आगे बढ़े। आइए अब आगे का प्रश्न लेते हैं। यह है अमित कोलकाता से कि गुरुजी
चरण स्पर्श। गुरुजी कुछ लोग कहते हैं कि त्राटक करने से लोग पागल हो जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? तो देखिए, त्राटक करने से इतने सारे साधक हमारे कर रहे हैं, खुद भी बहुत सारे लोगों को मैंने त्राटक करवाया है, खुद भी कई सालों तक त्राटक करा है, अलग अलग तरीके का त्राटक करा है। एक भी ऐसा केस मैंने नहीं देखा कि जिसमें इंसान पागल हो गया हो। पागल होने के कुछ और कारण हो सकते हैं, वो कुछ नशा करता है, कुछ उल्टा सीधा उसने कई घंटों का शीर्षासन कर लिया, कुछ उसको पहले से ही मिर्गी आती थी, कुछ उसको मेंटल डिसऑर्डर पहले से ही था। इस तरीके के कुछ केस हैं, तो उसमें वो हो सकता है पागल हो गया हो। ये जो त्राटक है ये तो रोगों को दूर करने के लिए है, जो पतंजलि का अष्टांग योग है उसमें ये लिखा गया है। तो योग किस लिए बना है? अपने मन और शरीर को स्वस्थ करने के लिए, ना कि पागल करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप ये जो मिथ है इस पर विश्वास नहीं करेंगे। ये सब बनी बनाई चीज़ें हैं, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी लिख देते हैं। तो ऐसी भ्रांतियों में आप ना फंसे। एक और प्रश्न लेते हैं। यह है सोनिया पुणे से। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, ये त्राटक साधना कब से शुरू करें और कितने दिन करना है और रिजल्ट कब तक आ जाते हैं? देखिए, रिजल्ट कब तक आ जाते हैं ये तो नंबर 1 क्वेश्चन है, इसको अभी हम बाद में लेते हैं। तो कब से शुरू करें? जब आपका मन कर जाए, जब आपके मन में शांति हो, जब आपकी जो विल पावर है वो आपको कह दे कि हाँ मैंने त्राटक शुरू करना है, इसमें सिद्धि प्राप्त करनी है, मेरा फोकस और कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, मेरे को उस पर पकड़ बनानी है, अपना फोकस और कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाना है, मेरे को अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है, अपनी मेमोरी की शक्ति बढ़ानी है, तो सुबह शीघ्रम आज ही से आप शुरू कर दीजिए। अब ये कितने दिन करना है? तो देखिए, कितने दिन करना है, नॉर्मली 40 से 45 दिन, 60 दिन में एक त्राटक सिद्ध हो जाता है। कि आपने 45 से 60 दिन सबसे पहले बिंदु त्राटक करा, करीब 2 महीने आपकी वो सिद्धि हो गई। उसके 2 महीने आपने दीपक त्राटक करा, उसके बाद आपने दर्पण त्राटक करा। दर्पण त्राटक कई लोग काफ़ी लंबे समय के लिए भी करते हैं, अगर वो क्रिएटिव फील्ड में हैं, इंट्यूशन के फील्ड में हैं, फॉर्च्यून टेलिंग में है, कुछ इस तरीके का काम है, हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, एड एजेंसी में हैं। तो इस तरीके की जितने भी सुपर क्रिएटिव काम हैं जिसमें उनको मन की कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, तो वो दर्पण त्राटक को 2 महीने की जगह जीवन भर भी कर सकते हैं। मैंने खुद जो दीपक त्राटक है वो 3 साल करा, उसके क्या अनुभव, क्या फ़ायदे हुए वो मैं आपको शेयर करूँगा। जो लिंगम त्राटक है, जो स्फटिक में करते हैं, वो मैं आज तक करता चला आ रहा हूँ और जीवन भर करता रहूँगा। तो त्राटक का मतलब ये नहीं है कि आपने करा और फिर छोड़ दिया, ठीक है ना। ये एक योगा की तरह है, इसको आप जीवन भर कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्रेशन इसका क्या है, 2-2 महीने का प्रोग्रेशन है। आप चाहें तो दर्पण त्राटक 2 महीने करके फिर आप लिंगम त्राटक में आ जाइए, चंद्र त्राटक में आ जाइए। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति के लिए, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे जॉब, कुछ ऐसा आपका व्यक्तित्व है कि जिंदगी भर आपको करना है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मैंने आपको क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल बताया दर्पण त्राटक के लिए। इसी तरीके से आप स्टेज शो करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, किसी भी तरीके का समाज सेवा का काम करते हैं और उसमें लोगों को आपको प्रभावित करना पड़ता है। आपका ऑरा, आपकी आंखों की जो हिप्नोटिक पावर है वो बहुत ज़बरदस्त आपको करनी है। तो उसके लिए दर्पण त्राटक और जो लिंगम त्राटक है वो दोनों आप बहुत लंबे समय के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, मे बी ज़िंदगी भर के लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया, रिजल्ट भी बता दिए कि लगभग कितने कितने दिनों की सिद्धि में ये आपको सिद्ध हो जाएगा। आइए अब लेते हैं एक और प्रश्न। ये है सुरेश इंदौर से। गुरुजी नमन, मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि दीपक त्राटक करते समय हवा ना आ जाए, लेकिन कुछ समय बाद दीपक त्राटक करते समय अचानक ही अपने आप हवा चलने लग जाती है, जबकि कोई भी खिड़की में खुली नहीं छोड़ता अपने कमरे में। गुरुजी ये क्या हो सकता है? तो यदि ऐसी विचित्र स्थिति आपकी बन जाती है तो मैं हमेशा आपसे क्या कहता हूं
कि स्पिरिचुअलिटी से पहले आप एक बारी मन की तसल्ली कर लीजिए, साइंटिफिक तरीके से आप उसको प्रोब करिए। देखिए कि कई खिड़कियां तो आपने बंद कर दी, लेकिन उनके नीचे गैप, उनके पल्लों के बीच में तो गैप नहीं है जहाँ से हवा सरसराते हुए चलती है। दरवाजे में तो ऐसा नहीं कि विंड नीचे से आई और फिर ऊपर को चले गई, तो ऐसे छेदों को बंद कर दीजिए। फिर भी यदि ऐसी स्थिति है तो फिर तो आपको स्पिरिचुअल उपाय करना पड़ेगा। आप अपनी तरफ एक लोटे में पानी रखिए, गुरु मंत्र की एक माला करके ही आप अपने आसन पर बैठिए जहाँ भी आप कंसंट्रेशन मेडिटेशन करते हैं, ताकि जो गुरु कवच है आपको ऐसी जो बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं, नेगेटिविटी है, आपके कमरे से दूर करे। एक बारी आप ये करके देखिए और फिर मेरे को आप कमेंट में या व्हाट्सएप में बताइएगा कि क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। आइए एक और नया प्रश्न लेते हैं। ये विकास हैं जयपुर से कि गुरुजी, त्राटक साधना के लिए क्या गुरु होना जरूरी है? कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु? आपसे कैसे दीक्षा लें? तो देखिए विकास जी, त्राटक साधना के लिए गुरु हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि साधना पथ में आपको आगे बढ़ना पड़ता है। बहुत सारे लौकिक और अलौकिक दोनों टाइप के आपके प्रश्न होते हैं, कई जगह आप रुक जाते हैं, तो उससे आपको कौन पार करेगा? जैसे एक छोटा बच्चा है, वो कोई सॉल्व कर रहा है मैथ्स का सवाल और उसने गलत कर दिया, क्वेश्चन समझ नहीं पाया, या कुछ कॉम्प्लिकेटेड था, उसने गलत कैलकुलेशन कर दिया, तो मार्गदर्शन कौन देगा? एक गुरु ही देगा। तो आध्यात्मिक फील्ड में तो ऐसी बहुत सारी विचित्र विचित्र गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे आप पे बंद लग जाते हैं कि आप अपनी साधना में नहीं पढ़ पाते। यदि आपको आसपास कोई अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो आप उनसे गुरु दीक्षा ले लीजिए। मेरे से गुरु दीक्षा लेने के लिए पहले आप हमारी वेबसाइट में जाकर गुरु दीक्षा किसको हम देते हैं, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, क्या साधना है, पहले आप वो पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपको वो सारी चीज़ें मैच करती हैं, एक शिष्य का गुरु की परंपरा से जो मैचिंग है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अपने स्पिरिचुअल जीवन में भी मैच होना चाहिए, प्रोफेशनल जीवन में भी मैच होना चाहिए, तभी आप गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु दीक्षा ना हम जल्दीबाजी में देते हैं, ना आपसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में आप किसी को गुरु बनाइए। तो वेबसाइट में जाकर जो नए साधकों के लिए 2-3 डिटेल में पेज बने हैं, उनको आप पूरा अच्छे ढंग से पढ़िए। उसके बाद यदि आपका मन बने, गुरु पर आपकी निष्ठा बने, इष्ट कृपा आपके पर हो, तो आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र लेने के लिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब लेते हैं आखिरी प्रश्न। यह है नीलम लखनऊ से। गुरुजी, चरण स्पर्श, क्या इस त्राटक साधना से तीसरा नेत्र खुलने में मदद मिलती है? तो नीलम जी देखिए, ये भी आपका जो प्रश्न है बहुत सारे लोग पूछते हैं। सबसे पहले समझिए कि तीसरा नेत्र खुलने से आप क्या समझते हैं। तो तीसरा नेत्र खुलना जो है वो ऐसा नहीं है कि शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया और आपने भस्म कर दिया कामदेव को या किसी इंसान को। त्राटक से जो आपका तीसरा नेत्र खुलता है, हर साधक का जो तीसरा नेत्र खुलता है, उसका मतलब होता है उसकी क्रिएटिव पावर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसकी इंट्यूशन पावर का बढ़ जाना, उसकी स्पिरिचुअल पावर का बढ़ जाना। तो इस तरीके की जो सिद्धियां हैं, वो कुछ कह देता है वो अमूमन सच हो जाती है, उसको आभास हो जाता है, उसको पूर्वाभास हो जाता है चीज़ों का। तो ये है तीसरे नेत्र का खुलना, कि 2 नेत्र से आप देख रहे हैं भौतिक जीवन, और जो हमारा तीसरा नेत्र है उससे जो है जो सूक्ष्म दुनिया है उसके बारे में पता चलने लग जाता है। तो यही जो सिद्धि है त्राटक की, आपको तीसरा नेत्र खोलने में मदद करती है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसको शिवजी के तीसरे नेत्र से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें, क्योंकि वो फिर वैसा आपको सिद्धि मिलेगी नहीं, और फिर त्राटक की बदनामी होती है। पता, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी लिख देते हैं कि जी तीसरा नेत्र शिवजी की तरह खुल जाएगा, आप किसी को देखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो ये सब कोरी कल्पनाएं हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र इस जन्म में क्या कई जन्म लगाने पड़ेंगे, तब जाके भी नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत चलिए, साइंटिफिक तरीके से आप चलिए। जो मैंने आपको बताया है वो ही सच है। आप यदि इंट्यूशन पावर अपनी बढ़ाना चाहते हैं, क्रिएटिव पावर अपनी बढ़ाना चाहते हैं, सूक्ष्म पावर, जो सूक्ष्मता देखने वाली पावर है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो त्राटक का निसंकोच आप प्रैक्टिस करिए, उसमें आगे बढ़िए,
और आपका जो थर्ड आई विजन है वो जरूर खुलेगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है आपके त्राटक के जो भी प्रश्न थे, आज दीपक त्राटक के प्रश्न हमने लिए, वो डिटेल में मैंने आपके सारे सॉल्व कर दिए। आप अपनी त्राटक की साधना को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। बिंदु त्राटक के बाद आप ज्योति त्राटक, दीपक त्राटक करिए, उसके बाद दर्पण त्राटक करिए और फिर स्फटिक के लिंगम पर आप त्राटक करिए। यदि किसी कारण फिर भी आपके कुछ विचित्र अनुभव और प्रश्न रह गए हैं त्राटक साधना से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कई सारे प्रश्नों को क्लब करके उत्तर देने का, और अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।